नमस्कार। आज हम आपको दिखा रहे हैं मोहरिया गांव की कहानी। दरअसल ये मोहरिया गांव की रोड की कहानी है। लगभग 5 पंचवर्षीय से लगभग यानी 25वां साल से एक अकौरी से मोहरिया के लिए पहुंच मार्ग बन रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का प्रावधान था। इस समय तो 5-6 करोड़ के लगभग पहुंच रहा है। तो ये सामने जो आप फिगर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजस्व विभाग का नक्शा, खेत खेत यानी कहना चाहिए कि प्लाट प्लाट नंबर एवं मैप, ये सबों का कॉम्बिनेशन है, एक डिजिटल कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हैं इसमें इसमें आपको साफ दिख रहा होगा, एक पीली टेढ़ी लाइन दिख रही है। एक्चुअल में ये लाइन आपको क्लियर दिख रही है। ये दरअसल ये लाइन अकौरी और मोहरिया मोहरिया दो पार्ट में है, 85 और 86। ये यहाँ हैं, ब्लिंक हो रहा है, यहाँ क्लियर आप देखेंगे। यहाँ से ऊपर मोहरिया 85 है और नीचे मोहरिया 86 है, और दाएं तरफ जो है मोहरिया अकौरी है। यहाँ आपको समझना ये है कि देखिए, पहली बात तो हमारा जो मैप है, हमारे जो ये राजस्व विभाग का नक्शा है, वो हमारी ज़मीन से कहीं मैच नहीं करता। तो इसके लिए इसका कारण तो ये है कि हमारे जो जमींदार होते हैं, होशियार टाइप जो जमींदार होते हैं, वो हर साल थोड़ा थोड़ा सा अपने पड़ोसी खेत को थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप करते रहते हैं। ये इसमें लाइन जो आपको 3 लाइनें दिख रही हैं, ये 3 पार्ट। ये जो दाहिने तरफ है वो अकौरी है, और बाएं तरफ अब ये जो आप 2 पार्ट देख रहे हैं, या ये मोहरिया नीचे 85 है, ऊपर नीचे 84, ऊपर 85 है। तो इसमें आपको देखना है, आपको सभी नंबर दिख रहे हैं, और कोई भी जो हमारे मैप है हमारी ज़मीन से के ऊपर नहीं है, नहीं मैच नहीं कर रहा। उसका कारण ये है कि जो होशियार जो जमींदार होते हैं, वो अपने पड़ोसी के भूमि को धीरे धीरे अतिक्रमित करते रहते हैं, इसलिए वो खुद नक्शा बदल देते हैं। खैर, तो इससे दिक्कत तो होती ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा सरकार, हमारे जो जैसे ये जो हमारी अब रोड बन रही है, तो वो अब इस समय सरकारी बना रही है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, और उसने भूमि अपने मर्जी से अपने ग्रहण कर रखा है, लोगों को नोटिस दे दिया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को जमीनें नहीं मांगनी है, उन्हें अपने एक निर्धारित जगह पर बस रोडें निकाल देनी है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो हमारी रोड है लगभग 2 किलोमीटर तक बननी है, तो 1 मिलीमीटर जमीन ऐसी नहीं है जो निर्धारित मैप पर हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपकी जो नीली लाइन है कहीं और जा रही है, और आपका रोड कहीं और जा रही है। रोड दिख रही पतली पतली। ये आपको इसमें लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। तो दिक्कत की बात ये है कि ये रोड जिस नंबर पर दिख रही है, उस नंबर को कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, उसकी भूमि अधिकृत नहीं की जा रही, बल्कि नीचे वाली ज़मीन है उनको ली गई है। उनकी ज़मीन पर रोड बननी है, और बनी है ऊपर वाले प्लाट पर। यहाँ तो खैर एक छोटा मिस्टेक है, मान लिया कि उनको सामने वाले को मिल जाएगा मुआवजा, और रोड लेफ्ट वाले में बन जाएगी। वो समय के साथ रिकवर हो जाएगा। ठीक है, जिनको मुआवजा दिया जाएगा उनकी ज़मीनें कम हो जाएंगी, या बाद में सीमांकन में ये सब क्लियर हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मोहरिया की सीमा खत्म होकर ये रोड कौरी के बॉर्डर से अब यहाँ देख रहे हैं, ये लाइन जो दिख रही है, ये दाहिने तरफ जो है तो कौरी है, और बाएं तरफ मोहरिया है। यहाँ देखिएगा, ये रोड सीधे आगे निकल रही है, जबकि जो संकरी नंबर का दिख रहा है 417, और ये इधर का जो होगा नंबर, ये नंबर दोनों एक ही जमींदार के हैं। यानी रोड को खेत के बीच से न जा करके किनारे से जाना चाहिए। इन्हीं की ज़मीन से जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी ज़मीन में किनारे से जाए, तो ठीक इन्होंने सीधा कर लिया। अब ये ज़मीन रोड से जो ऊपर की ज़मीनें हैं, वो जो 417 दिख रहा है, वो भी सामने वाला पड़ोसी अतिक्रमित किए हुए है, और सरकार ने भी अतिक्रमण कर लिया है। यानी जो 417 की ज़मीन है, 417 नंबर है, उसके बगल और रोड की जो ज़मीन है, वो पूरी ज़मीन जमींदार के हाथ से निकल जा चुकी है। देखिए, यहाँ तो लाइनें सही हैं, जो अकौरी तरफ से आ रही है वो लगभग क्लियर है, हो गया लगभग, ठीक मान सकते हैं। है तो ये बिल्कुल गलत। रोड जहाँ दिख रही है, रोड को इस लाइन के इस पार नीचे तरफ होना था,
इन लोगों को सूचना दी गई है, इनको इनको मुआवजे वगैरह मिलने हैं, लेकिन ज़मीन रोड ऊपर बन रही है। दरअसल जी, दरअसल ऐसा लग रहा है कि जैसे राजस्व विभाग को या हमारे जिला प्रशासन को एक नहीं, कई कलेक्टर, कई तहसीलदार और कई पटवारियों की ज़रूरत है। दरअसल जो दुर्भाग्य है, जो ये पड़ोस जो ज़मींदार हैं, इनमें से एक ज़मींदार हैं बालिन शेखर। इन्होंने क्या किया है कि 2017 में अपने नंबरों के सीमांकन के लिए एप्लीकेशन दिया और हमें पूरा रिकॉर्ड दिखाया। फिर जब कोई अधिकारियों ने कभी कोई पहल नहीं किया, तो फिर उन्हें 2 साल बाद 2019 में फिर से किया, सभी नंबरों का फिर से। फिर भी कोई आज 2021 चल रहा है, कहीं कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और हमारा जो पीडब्ल्यूडी है, कहीं भी रोड बना रहा है, कहीं से को भी अतिक्रमित अधिग्रहण की किसी को सूचना दे रहा है। माने कुल मिला करके सबसे विपत्ति का कारण ये है, यहाँ देखना है, यहाँ आपको क्लियर समझ आएगा कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। यहाँ ये समझ आ रहा है कि ये 217 ये 417 नंबर जिनका है, रोड इस पर बननी चाहिए एक्चुअल में। ये देखिए मध्य प्रदेश शासन भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन रोड इस नंबर पर बनी है 400, जो भी नंबर हो क्लियर नहीं है, 400 शायद 18 हो। तो कुल मिला करके दिक्कत ये है कि यहाँ रोड बननी चाहिए। एक्चुअल में भूमि अधिग्रहण यहाँ से भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है, ना इनको सूचना दी गई है। इनकी ज़मीन में रोड बन रही है। अब बताया ये जा रहा है कि हम जो है ऊपर वाले में जा रहे हैं। इस देखो आपको क्लियर सारे नंबर, सारे रोड के लोकेशन, ये सब कुछ दिख रहा है। यहाँ देखें, मध्य प्रदेश सरकार पीडब्ल्यूडी ने बताया कि अब ये रोड हम मोहरिया 85-86 के बॉर्डर से लेके जाएंगे। तो भैया लेके जाओ ना। ये आपको हम क्लियर दिखाते हैं एक्चुअल में कि 85 और 86 की बॉर्डर लाइन है कौन सी। तो अभी आपको क्लियर इसमें दिखेगा कि एक्चुअल में ये लाइन कौन सी है। तो अभी आप देखते हैं डिस्प्ले होने वाला है, बाकी नंबर आ रहे हैं। ये इंटरनेट पर है और स्पीड कम होने की वजह से ये आपको दिख गई। ये येलो लाइन है जो 50 से 46 गाँव को दो भागों में बांटने वाली लाइन है। ये हल्की हल्की आपको लाइन जो दिख रही है। और ये जो 375 और 375 और 713 के बीच ये आपको क्लियर लाइन दिख रही है। अब ये जो रोड बनी भी है तो कहाँ इस लाइन पर बनी है? ये येलो लाइन के नीचे रोड बनी है। ये रोड बन ये दिख रही है रोड ना, ये उस लाइन पर का वो जो आपको दो दो सकरी लाइन सीढ़ी जैसे एक साथ जाती हुई दिख रही, वो 85-86 ये लाइन है। ये लाइन है, जो लाइन की आखिरी है ये। लेकिन आपकी रोड है कहाँ देखिए। ये रोड आपकी बिल्कुल 85-86 के लाइन से नीचे बनी है। दरअसल ये देख लिया रोड कहाँ है और ये लाइन कहाँ है, जबकि लाइन के ऊपर रोड बनना है। ये देखें आप। अब ये सबसे विचित्र दशा यहाँ है, जो आपको ये लाइनें दिख रही हैं। तो यहाँ जो सबसे विचित्र बात है कि लाइन यहाँ से जहाँ से जा रही वहाँ से रोड निकलना है, लेकिन यही लो जो जमीन जो जबकि ये लाइन हाँ यहाँ से जाना है, जबकि ये लोग और जहाँ से रोड जानी है वो नीचे वाले उसका प्लाट का नंबर है। दरअसल ये रोड जो है, तो दरअसल ये लाइनें आपको साफ दिख रही होंगी, ये जो ऊपर की नीली लाइन दिख रही है, तो उस लाइन यहाँ जो के उस लाइन के नीचे से रोड बनना है। जबकि जो रोड आपको दिख रही है वो पूरा के पूरा उस लाइन से बहुत दूर और नीचे दिख रही है। तो ये पूरी की पूरी रोड 1 मिलीमीटर उस उन जगहों से नहीं निकल रही है जहाँ सरकार हमें बताता है, यानी जिनका मुआवजा ले रहा है उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन अतिक्रमण नहीं करके पड़ोसियों को कर रहा है। ये कुल मिलाकर के राजस्व विभाग जो है, कि पीडब्ल्यूडी कहें या राजस्व विभाग कहें या जिला प्रशासन कहें, आंखों में पट्टी बांध करके पंजीरी तो किसी और को बांट रहा है, जमीनें किसी और से ले रहा है और स्कीम कुछ और ही बता रहा है। यदि 85-86 के बॉर्डर से जानी है तो जाए ना। आपको तो लाइन का पता, आपके पास तो सारे रिकॉर्ड, आपको पता है कि कौन सी जमीन कहाँ से है, किसकी जा रही है। तो आप कहीं भी रोड बना रहे हो, किसी को सूचना दे रहे हो,
और किसी को मुआवजा बाँट रहे हो। तो इस तरह से गाँव के लोग चाहते हैं कि कम से कम किसी एक नंबर का सीमांकन हो जाए जो पिछले 5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन न जिला प्रशासन को इसकी खबर है, न ऐसे रुचि है, ना ही हमारे तहसीलदार से, ना आरआई से, ना पटवारी से। ये 5 साल का विवाद और बहुत महत्वपूर्ण विवाद है ये। ये यदि रोड क्लियर होती है तो गंगेश से लाल गांव का एक बाईपास तैयार होना है और आसपास के करीब 15-20 गांव के लिए एक रास्ता बन जाना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना यहाँ कोई देखने को तैयार, कोई अधिकारी यहाँ देखने को तैयार नहीं। एक पटवारी आकर सीमांकन तक करने को तैयार नहीं है। अब बाकी जिला प्रशासन और हम तहसीलदार साहब से क्या आशा ही क्या करें। शायद है एक कलेक्टर के लिए ज़िले में बहुत काम होते हैं, हो सकता है 10-20 साल बाद हमारे गांव का भी नंबर आए। लेकिन मुझे केंद्र सरकार से अपेक्षा के निवेदन चाहता हूं कि एक ज़िले में कई कलेक्टर और कई तहसीलदारों की नियुक्ति हो जानी